गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 15 इकोनॉमिक्स का। मैं इसको स्टार्टिंग से ही करवा देती हूँ आपको, और जिसको समझ में नहीं भी आया था वो दोबारा देख लेना। क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। चैप्टर का नेम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि इंडिया का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितना भी, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट्स का जो स्टेटमेंट है, जो खाते हैं, उनको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर करता है टू द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्डिंग ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है उन सभी को गिवन कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है, हमारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है इंडिया की अदर स्टेट से, अदर कंट्रीज से, उनको रिकॉर्डिंग करना क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हम इसके अंदर यही बताया हुआ है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मीन्स एक खाते की तरह है, उसमें सारी रिकॉर्डिंग की जाती है ऑफ अकाउंट्स, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, यानी कि खाते हैं एक तरीके से, जिसमें रिसिप्ट होती है और सारी की सारी क्या होती है? पेमेंट्स होती है। एक डेफिनेशन है वो आप देख लेना, डेफिनेशन जो आपको इजी लगे वही कर लेना। अब शॉर्ट में बताया हुआ है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? इज एन ओवरऑल रिकॉर्ड, यानी कि ओवरऑल मतलब सारे के सारे इसमें क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिक का मतलब जितनी हमने उनसे प्राप्त की है, रिसिप्ट है, और जितनी हमने पे की है, यानी कि पेमेंट के फॉर्म में आ जाएंगी वो। तो वो सारे की सारे ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड। गिवन पीरियड का मतलब है कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है, 31 मार्च को ये खत्म हो जाता है, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है। उस पीरियड में कितनी हमारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुई है उनको रिकॉर्ड करना कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि इंडिया के अलावा जितनी भी कंट्रीज हैं उनके साथ जो भी हमारी ट्रांजेक्शन हुई है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का मीनिंग दिया हुआ है, ये आप देख लेना, बिल्कुल ईजी सा है, रीडिंग लोगे हो जाएगा। उसके बाद है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इन बीओपी। कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आती है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में 3 तरीके की ट्रांजैक्शन आती है। एक आती है विजिबल, सेकंड इनविजिबल, थर्ड कैपिटल ट्रांसफर। विजिबल आइटम, विजिबल देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, जिनको हम विजिबल कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं। देख किनको सकते हैं? यानी कि जितनी भी ओल्ड टाइप की क्या है? फिजिकल गुड्स है। फिजिकल गुड्स मतलब जो किसी ना किसी चीज़ की मैटर से बनी हुई है, किसी मटेरियल से बनी हुई है। लाइक हम जैसे देखते हैं, कोई भी देख लो आप, ये बुक है, कोई शूज़ है, कुछ भी लगा लो, जो हम जिनको हम टच करके या जिसको हम देख सकते हैं, उन सारी की सारी आइटम को लेते हैं विजिबल आइटम के अंदर। और इनविजिबल आइटम यानी कि जिनको हम देख नहीं सकते, देख किनको नहीं सकते? सर्विसेज को। तो विच इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज, यानी कि जितनी भी सर्विसेज हैं वो किसके अंदर आती हैं? इनविजिबल आइटम्स के अंदर। तो इनविजिबल आइटम के अंदर जैसे आ जाएगी शिपिंग है, और आल नॉट मेड ऑफ मैटर और मटेरियल, यानी कि जो किसी भी मैटर की नहीं बनी हुई है, किसी मटेरियल से नहीं बनी होती। अब सर्विसेज है तो उसको, सर्विसेज को हम टच करके नहीं देख सकते, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? उसको फील कर सकते हैं। तो सर्विसेज हैं वो किसके अंदर आएंगी? आइटम्स, इनविजिबल आइटम के अंदर आ जाएंगी सर्विसेज। और कैपिटल ट्रांसफर, कैपिटल का मतलब एक तो क्या? रिवेन्यू ट्रांसफर, रिवेन्यू मतलब रिकरिंग इन नेचर, रिकरिंग इन नेचर मीन्स बार बार होने वाली। एक होती कैपिटल ट्रांसफर, कैपिटल इन नेचर होती है, यानी कि जो डेली रूटीन की नहीं होती, यानी कभी कभार हम करते हैं, तो उन ट्रांजैक्शन के अंदर जो आ जाती है उनको बोलते हैं कैपिटल ट्रांसफर, विच आर कंसर्न विद कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट। यानी कि जो कैपिटल नेचर की होती है, कैपिटल नेचर में रिसिप्ट भी आ जाएंगी और पेमेंट्स भी आ जाएंगी, उनको बोलेंगे कैपिटल ट्रांसफर। तो इसके अंदर 3 तरीके की जो है आइटम आती हैं जिनको हम रिकॉर्ड करते हैं, और जो है विजिबल, इनविजिबल और कैपिटल ट्रांसफर। अब हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BOT, और बैलेंस ऑफ पेमेंट को बोलते हैं हम BOP। तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है और बैलेंस ऑफ पेमेंट है, क्या है दोनों? तो मैं आपको बता देती हूँ। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर सारी की सारी आइटम विजिबल हो, इनविजिबल हो, कैपिटल ट्रांसफर हो, ऑल आइटम्स को रिकॉर्ड करना बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम को रिकॉर्ड किया जाता है। तो अभी इसके अंदर देखो यही बताया हुआ, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, इज डिटरमाइंड बाय कंसीडरिंग ओनली विजिबल आइटम्स। कौन से आइटम? सिर्फ ओनली विजिबल आइटम्स को हम क्या किया जाता है? इसके अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, यानी जितनी की गुड्स हमने एक्सपोर्ट की और जितनी इम्पोर्ट की है उनको जो डिफरेंस होएगा वो कहलाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसके अंदर भी यही दिया हुआ है, ये आप फॉर्मूला है, मतलब देख लेना है। और इसके बाद जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, अब वो बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने आपको बताया था, ये एक वाइडर कंसेप्ट है। इसके अंदर ये
करता है, इसके अंदर सारी की सारी जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है वो आ जाएंगी, चाहे वो विजिबल हो, इनविजिबल हो या कैपिटल ट्रांसफर हो। तो सारी की सारी जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो इसके अंदर आ जाती है। और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो एक क्या है, नैरोअर कंसेप्ट है। तो इसके अंदर यही बताया हुआ, देयर फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफर अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुई है उनका कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर को क्या करता है, ये दिखाता है। अब बताया हुआ है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है कैन बी थ्री टाइप्स। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमारा थ्री टाइप्स का हो सकता है। बीओपी थ्री टाइप्स का कौन कौन सा आ सकता है, एक होता है बैलेंस्ड, एक होता है फेवरेबल या सरप्लस का, और थर्ड होता है अनफेवरेबल या फिर डेफिसिट का। फर्स्ट हम करेंगे बैलेंस्ड, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस्ड मतलब नाम से पता चला जो बैलेंस में है, बैलेंस में मतलब रिसिप्ट और पेमेंट दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, बोथ आर इक्वल। यानी कि जैसे हमने 1000 रुपीज़ की एक्सपोर्ट की और 1000 की क्या कर ली, इम्पोर्ट कर ली, तो इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो निकल के आया, तो ये जीरो क्या है हमारा, ये जब जीरो निकल के आए उस सिचुएशन में हम बोलेंगे कि बीओपी ये हमारा वो कैसे है, बैलेंस्ड इन नेचर है। तो व्हेन द टोटल रिसिप्ट एंड या एक्सपोर्ट बोल दो एंड टोटल पेमेंट और इम्पोर्ट, यानी कि पेमेंट हमने उनको कब की, जब हमने उनसे कुछ मंगवाया होगा, तो ऑफ अ कंट्री आर इक्वल, दोनों क्या हो, इक्वल हो, तो तब क्या कहेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज कॉल्ड बैलेंस्ड। यानी आर डिनोट करता है रिसिप्ट को, पी डिनोट करता है पेमेंट को, और बी बैलेंस्ड को। तो ये रिसिप्ट माइनस पेमेंट इज इक्वल जीरो, और इसको ही हम कहेंगे ये क्या है, बैलेंस्ड है। अब नेक्स्ट है फेवरेबल या फिर सरप्लस बैलेंस्ड ऑफ पेमेंट। सरप्लस फेवरेबल या फिर सरप्लस यानी कि फेवर में है हमारे वो, या सरप्लस में है। सरप्लस में यानी कि हमें कुछ बचा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 1000 के तो क्या किए हैं, इम्पोर्ट किए हैं, बट जो हमने एक्सपोर्ट किए हैं ना वो किए हमने 1500 के, यानी कि हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दिए और हमें देने कितने पड़ेंगे, हमें मिलेंगे 1500 रुपये और देने कितने पड़ेंगे 1000 रुपीज़। तो हमारा 500 रुपये हमें बचे ना, तो इसको बोलेंगे सरप्लस का या फिर फेवरेबल का। वैन ए कंट्री आइदर रिसीव्स करती है गोल्ड को या फिर गिव्स करती है शॉर्ट टर्म लोन इन ऑर्डर टू इक्वलाइज रिसिप्ट एंड पेमेंट, its receipt exceed its payment and hence it enjoy favorable balanced of payment। तो उसको बोलेंगे क्या है, फेवरेबल बैलेंस्ड ऑफ पेमेंट। अब जब देखो आपने रिसिप्ट की है, पेमेंट की है, वो ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है तो क्या आ जाएगा। अब इस केस में आपकी रिसिप्ट कम है, रिसिप्ट्स ज़्यादा है और पेमेंट्स कम है, तो इस केस में आपका कुछ पॉजिटिव बचा है और पॉजिटिव को बोलते हैं फेवरेबल। और जो फेवरेबल होता है उसको तो हम ये या तो ये मान लेते हैं कि हमने क्या है कि गोल्ड में कुछ मिलेगा, या फिर वो हमारा क्या मान लेते हैं कि इन्होंने शॉर्ट टर्म लोन दिया हुआ है। जैसे हमने 500 रुपये उनसे लेने थे ना, क्योंकि हमने 1500 तो उनको देने थे, 1500 तो लेने थे और 1000 देने थे, ठीक है। अब हमें 500 रुपये मिलने थे नेट देखा जाए तो अब 500 रुपये मिलने थे ना, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दिया तो हमें क्या देगा, गोल्ड की फॉर्म में देगा। अगर वो गोल्ड की फॉर्म में नहीं देगा तो वो हमारा जो 500 रुपये को क्या मान लेगा, कुछ टाइम के लिए मान लेगा कि इंडिया ने लोन दे रखा है शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसके ऊपर क्या देंगे, वो हमें इंटरेस्ट भी देंगे और कुछ टाइम के बाद वो हमारे लोन की पेमेंट कर देंगे। लोन की पेमेंट का मतलब जो 500 रुपीज़ थे उसको विद इंटरेस्ट के साथ हमें पे करेंगे, ठीक है। तो इस केस में है हमारा फेवरेबल या फिर सरप्लस बैलेंस्ड ऑफ पेमेंट। उसके बाद है आपका अनफेवरेबल। अनफेवरेबल या डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन सा होता है भी, देखो जो हमारे फेवर में नहीं है, फेवर में नहीं है तो कैसा है भाई, घाटे वाला है। डेफिसिट मीन्स घाटे वाला, यानी कि अब उल्टा हो जाता है। यानी हमने जो बाहर से सामान मंगवाया वो 1500 का मंगवा लिया, लेकिन हमने जो दिया है ना बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, वो हमने सिर्फ 1000 का दिया है। अब ये देखो हमने तो उनको सिर्फ 1000 का दिया है ना, और हमने मंगवा लिया 1500 का, तो हमें 500 रुपये अपने पॉकेट से देने पड़ेंगे और देने पड़ेंगे ना, तो इसको बोलते हैं अनफेवरेबल या फिर डेफिसिट बैलेंस्ड ऑफ पेमेंट। व्हेन अ कंट्री इज obliged either to give loan or incur short term loan in order to balance its receipt and payments, its balance of payments suffer deficit is or is unfavorable, तो उसको बोलेंगे अनफेवरेबल। यानी हम क्या बोलेंगे इस सिचुएशन में, या तो हम उनको गोल्ड की फॉर्म में देंगे, या तो गिव गोल्ड करेंगे, उनको गोल्ड दे देंगे, या फिर हम मान लेंगे कि उन्होंने हमें शॉर्ट टर्म के लिए क्या दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, और जब हम उनकी पेमेंट करेंगे
विद इंटरेस्ट के साथ उनकी पेमेंट कर देंगे। तो ये होता है अनफेवरेबल का। तो मैंने आपको बताया है इस चैप्टर में कि व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, उसके बाद कौन कौन सी ट्रांजेक्शन उसके अंदर आती है। फिर मैंने आपको बताया बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड दोनों में क्या डिफरेंस है। क्या डिफरेंस तो अभी हम आगे चैप्टर में करेंगे। अभी मैंने आपको बताया बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है और पेमेंट क्या होता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो कितने तरीके का हो सकता है। सिर्फ आपने अभी यहीं तक करना है। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।